गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला मौखिक क्वेश्चन है, कितनी छींक आने पर लाखन मर सकता था? आंसर होगा 3। 3 छींक आने पर लाखन मर सकता था। अगला क्वेश्चन है, लाखन के परिवार में कितने सदस्य थे? आंसर होगा 5। लाखन के परिवार में 5 सदस्य थे। अगला लिखित क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, किसान की आयु कितनी थी? ऑप्शन है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। आपका द ऑप्शन सही होगा 70 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, बूढ़े किसान का क्या नाम था? ऑप्शन है लाखन, बुद्धू, बुधाई, बुधुआ। तो आपका ऑप्शन सही होगा लाखन। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित जी ने कितनी छींकें आने के बाद किसान से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन है 3, 5, 7, 10। तो आपका ऑप्शन सही होगा 3। चौथा क्वेश्चन है, किसान ने अपने आप को मरा हुआ क्यों समझ लिया? ऑप्शन है तीसरी छींक आने के कारण, बीमार हो जाने के कारण, गिरने के बाद खड़ा ना हो पाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अ होगा तीसरी छींक आने के कारण। पांचवा क्वेश्चन है, लाखन को किसने डंडे मारे? ऑप्शन है लाखन के पुत्रों ने, लाखन की बहू ने, चक्की वाले ने, लाखन के पड़ोसी ने। आपका सा ऑप्शन सही होगा चक्की वाले ने। आपका अगला क्वेश्चन है, खास सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, लाखन के बेटे और खाली स्थान। तो यहाँ भरिए बहुए। लाखन के बेटे और बहुए बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, लाखन खाली स्थान। यहाँ भरिए टोकरी। लाखन टोकरी लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे दिन लाखन खाली स्थान। यहाँ भरिए कुएं। दूसरे दिन लाखन कुएं पर नहा रहा था। चौथा है, आटे के बिना शाम को खाली स्थान। यहाँ पर ये उपवास। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। पांचवा, लाखन का चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक खाली स्थान। यहाँ पर ये डंडा। लाखन का चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा लेकर बाहर निकला। अगला क्वेश्चन है, ग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, लाखन बूढ़ा होने के बावजूद खूब हट्टा कट्टा था। सही है। दूसरा, लाखन ने एक पंडित जी से अपने शेष आयु के विषय में पूछा। ये भी सही है। तीसरा, लाखन ने पशुओं को चारा डालने का काम अपनी बहुओं को सौंप दिया। गलत। चौथा है, नहाने के बाद लाखन को तीसरी छींक आ गई। ये भी गलत है। पांचवा है, तीसरी छींक आने के बाद लाखन मर गया। ये भी गलत है। अब ग है, किसने किससे कहा। बच्चों, आप लोग कहानी पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़कर आप इसको लिखेंगे कि किसने किससे कहा है। आगे है अंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बड़ी बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर लाखन ने क्या किया? आंसर लिखिए। बड़ी बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर लाखन अपने मन में विचार करने लगा कि यदि आदमी को पता चल जाए कि उसे अभी कितने दिन जीना है तो अच्छा होता। और यही सोचकर वह एक बड़े ज्ञानी पंडित के पास गया और उनसे पूछा, अभी मेरी कितनी उम्र बाकी है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी ने लाखन को पहले क्या समझाया? पंडित जी ने लाखन को पहले क्या समझाया? आंसर होगा, पंडित जी ने लाखन को समझाया
कि लाखन, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे प्रसन्न रहकर, अनजान रहकर मज़े में गुजार दो। बाकी उम्र पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। पंडित जी ने पहले लाखन को समझाया, लाखन, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी उम्र बाकी है उसे प्रसन्न रहकर, अनजान रहकर मज़े में गुजार दो। बाकी उम्र पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। अगला क्वेश्चन है, लाखन के जिद करने पर पंडित जी ने पत्रा देखकर उसे क्या बताया? लाखन के जिद करने पर पंडित जी ने पत्रा देखकर उसे क्या बताया? आंसर होगा, लाखन के जिद करने पर पंडित जी ने पत्रा देखकर बताया, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे। लाखन के जिद करने पर पंडित जी ने पत्रा देखकर बताया, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी के घर से लौटकर लाखन को पहली छींक किस कारण आई? पंडित जी के घर से लौटकर लाखन को पहली छींक किस कारण आई? आंसर होगा, पंडित जी के घर से लौटकर लाखन ने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर जैसे ही भूसे के कोठे में गया, भूसे की गर्द उसके नाकों में जमा हो गई। उसकी नाक में खुजली होने लगी और उसे पहली छींक आ गई। अगला क्वेश्चन है, कुएं पर नहाने के बाद लाखन के साथ क्या घटना घटी? कुएं पर नहाने के बाद लाखन के साथ क्या घटना घटी? आंसर होगा, कुएं पर नहाने के बाद ठंडी हवा चल रही थी। लाखन के नाक में झुरझुरी होने लगी और उसे दूसरी छींक आई। कुएं पर नहाने के बाद ठंडी हवा चल रही थी। लाखन के नाक में झुरझुरी हो रही थी और उसे दूसरी छींक आ गई। अगला क्वेश्चन है, लाखन ने तीसरी छींक आने के बाद क्या किया? लाखन ने तीसरी छींक आने के बाद क्या किया? आंसर होगा, जैसे ही लाखन को तीसरी छींक आई, लाखन हाय संबोधन का चिन्ह मैं मर गया ऐसा कहता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा और कहने लगा कि हाय मैं मर गया।